हर ओम रोज प्रणाम जनसंपर्क न्यूज चैनल नमस्कार। पर इस सुबह योग 7 बजे प्रेस योग करो चैनल योग में रहो आप निरोग सबका कार्यक्रम में स्वागत है। राकेश योगी अभिनंदन। के साथ 30 मिनट्स मॉर्निंग योगा तो सेशन। रोज की तरह आज भी हम इस योग सत्र का आरंभ ओम के उच्चारण के साथ करेंगे। देखो, एक्सरसाइज करने से हमारी फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है, बॉडी की एक्सरसाइज जो होती है, लेकिन भीतर हमारी किडनी है, लीवर है, हार्ट है, फेफड़े हैं, इसकी एक्सरसाइज कैसे होगी, इसकी देखभाल कैसे होगी। बाहर से हम अच्छे दिखाई देते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर किडनी कब खराब हो गई, हार्ट कब खराब हो गया, लीवर कब खराब हो गया, पता नहीं चलता है। 60% से जब ऊपर खराब होता तब जाकर स्कैन में, इस एक्सरे में लगता है पता कि हमारी किडनी में प्रॉब्लम है या हमारे हार्ट में प्रॉब्लम है या हमें लीवर में प्रॉब्लम है। तो प्राणायाम करने से, जो व्यक्ति सुबह सुबह प्राणायाम करेगा लंबे गहरे श्वासों के साथ, उस व्यक्ति के भीतर किडनी, लीवर, हार्ट एक भी समस्या नहीं होगी। नहीं तो युवा व्यक्ति स्वस्थ है, दिखने में स्वस्थ लगता है, बॉडी अच्छी लगती है, भुजाएं अच्छी लगती है, लेकिन भीतर किडनी खराब हो रही है या हार्ट में समस्या आ रही है, लीवर की समस्या आ रही है। तो ये समस्या ना आए उसके लिए सुबह सुबह प्राणायाम करना। हम फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद, अगर हम 15 मिनट 1 घंटा प्राणायाम करते हैं तो हमारा भीतर शुद्ध होगा, हमारे भीतर के विकार समाप्त होंगे, हमारे भीतर जो अज्ञानता वो समाप्त होगी, हमारा लीवर अच्छा होगा, हमारी किडनी अच्छी होगी, हमारी हार्ट अच्छा होगा, हमारे फेफड़े अच्छे होंगे। तो बिल्कुल सीधे बैठना और दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखते हुए लंबे गहरे श्वास लेते, जैसे कि हम रोज करते हैं। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, लेकिन है तो भारतीय, है तो हम सनातनी, लेकिन सनातनी में भाई हम काम नहीं करते। काम सुबह उठना, जागना, योग करना, भगवान की भक्ति करना, गौ सेवा करना, पूजा पाठ करना, सूर्य को अर्घ्य देना, ये हमारे धर्म है। और जब तक हम अपने शास्त्रों के मुताबिक मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक हम अच्छी हो नहीं सकते, हमारे भीतर के रोग, हमारे भीतर के विकास समाप्त हो नहीं सकते। तो लंबा गहरा श्वास लेना और 3 बार ओम का उच्चारण करना। जब भी हम योग करने बैठे, बड़े प्रेम पूर्वक से, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति के साथ बैठकर लंबे गहरे श्वास लेते ओम का उच्चारण करना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
पूर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ऐसे जब हम प्राणायाम करने बैठते हैं तो एक शुद्ध स्थान, पवित्र स्थान, जहाँ पर एक अच्छा वातावरण हो, कोई शोर ना हो, ऐसे शुद्ध वातावरण में जब हम लंबे गहरी श्वासों के साथ प्राणायाम करते हैं, आंखें बंद कर, जब भी हम प्राणायाम करने बैठते तो एक बार एक स्थान पर एक आसन में जैसे बैठ गए, फिर उसमें आधा घंटा हमने हिलना नहीं है। लंबे गहरी श्वास लेना, लंबे गहरी श्वास छोड़ना। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि जब भी हम योग करने बैठे, जब भी हम भक्ति करने बैठे, जब भी हम सुबह सुबह ध्यान करने बैठे, तो उसमें पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ, और जब हम पूरी शक्ति के साथ, पूरे ध्यान के साथ योग करेंगे, तब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, निरोगी होगा। ये जो भीतर अज्ञानता है, जिसके कारण हमारे भीतर रोग आया, जिसके कारण हमारे भीतर कष्ट आए, दुख आए, ये तब समाप्त हो जब हम पूरी शक्ति के साथ, पूरी भक्ति के साथ प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, साधना करेंगे, तब करेंगे। तो लंबे श्वास लेना और लंबे श्वास छोड़ना, बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें कोमलता से बंद, शरीर में कोई तनाव नहीं, हाथ ध्यान मुद्रा में, लंबा गहरा श्वास लेना और लंबा गहरा श्वास छोड़ना। धीरे 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 नक्शा से मुंह बंद रखना और धीरे धीरे नक्शा से श्वास लेना और धीरे धीरे नक्शा से श्वास को छोड़ना। लंबा गहरा श्वास चेस्ट तक भरना और धीरे धीरे श्वास को निकालना। बार 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 इस क्रिया को करते हुए लगातार इस कार्य में जुटे रहना। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे भीतर जाएगी, उतने हमारे भीतर के विकास समाप्त होंगे। हमारा हार्ट अच्छा होगा, लीवर अच्छा होगा, किडनी अच्छी होगी, एक एक मांसपेशी हमारे शरीर शुद्ध होगी। और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना। जिस भी परम पिता परमेश्वर को हम मानते हैं, उसका ध्यान करते हुए श्वास को लेना और ध्यान करते हुए श्वास को छोड़ना। तो आज तक हमने यही सुना कि आत्मा ही परमात्मा है, हम ही परमात्मा के स्वरूप हैं। आत्मा ही, अगर हमारे भीतर ही आत्मा ही परमात्मा है, हम ही परमात्मा के स्वरूप है, तो हमें इतना कष्ट, इतना दुख, इतना रोग क्यों? इसका मतलब हम मर्यादा में रहकर नहीं जी रहे, इसका मतलब अपनी शक्तियों को नहीं जान रहे। और जब तक हम अपनी शक्तियों को नहीं जागृत करेंगे और नहीं जानेंगे, तब तक हमारे भीतर रोग, कष्ट, दुख आते रहेंगे। तो लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना। एक बार आंखें बंद कर दी, एक बार बैठ गए, एक बार हमें जो कार्य करना शुरू कर दिया, बस फिर उसी में ध्यान लगाते हुए अपने कार्य में जुटे रहना। अपने परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए श्वास लेना, अपने परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए श्वास को छोड़ना। और आपके भीतर जो भी रोग है, उस पर ध्यान देते हुए कि मेरा रोग मिट रहा है, मैं स्वस्थ रहूँ, मैं हमेशा स्वस्थ रहना चाहता हूँ। लंबा श्वास लेना और लंबा श्वास छोड़ना। जो नए साधक होते हैं, जो पहली बार करते हैं, तो जिनको हार्ट की समस्या होती है, बीपी की समस्या होती है, वो इसको धीरे धीरे सामान्य गति से श्वास लें, सामान्य गति से श्वास को छोड़ें और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना। जिस भी परम पिता परमेश्वर को मानते हैं, उसका ध्यान करते हुए श्वास को लेना और ध्यान करते हुए श्वास को छोड़ना। तो लगातार इसकी 3 गतियाँ होती है, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति। जो व्यक्ति आयु से ज़्यादा बड़े हैं, या जिनको बीपी की समस्या है, या जिनको हार्ट की समस्या है,
वो उसको धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करें। बिल्कुल सीधे बैठें, शरीर में कोई तनाव नहीं, आंखें बड़े प्रेम पूर्वक से कोमलता से बंद रखें और अपने आज्ञा चक्र में भगवान का ध्यान करते हुए अपने कार्य में जुटे रहें। तो हम मध्यम गति में लगातार करेंगे और जो व्यक्ति बस्ती का 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक लगातार करेगा और पूरी तीव्र गति से करेगा, जो पसीना बहाएगा उसका मोटापा भी कम होगा, उसके भीतर की जो किडनी, लीवर, हार्ट वो स्वस्थ होंगे, उसके विकास समाप्त होंगे, वो शुद्ध बुद्ध हो जाएगा। तो हमें हमेशा शुद्ध बुद्ध रहना है, हमें हमेशा कष्टों से दूर रहना है, हमें हमेशा रोगों से दूर रहना है। उसके लिए हमने रोज सुबह सुबह जाकर योग करना है, भगवान की भक्ति करनी है। जब भी हम श्वास लें तो कोई तनाव नहीं, पूरे मजे से आनंदमय होकर श्वास लें और आनंदमय होकर श्वास को छोड़ें। कम से कम न्यूनतम समय है
कम से कम 5 से 7 मिनट, कम से कम न्यूनतम समय। और जो 5 से 7 मिनट करेगा लगातार, उसको न कभी हार्ट की समस्या होगी, न उसको फेफड़े खराब हो गए, उसको खांसी हो गई, उसको सर्दी होगी, पूरी ऊर्जा से लोटपोट हो जाएगा। तो लगातार श्वास लेना, लगातार अब अनुलोम विलोम, बिल्कुल सीधे बैठना, शरीर को उठाएंगे और आँखें बंद करते हुए दाहिने हाथ की मुट्ठी से दाहिने नाक बंद करना और वहीं से श्वास लेना, बायां बंद करना, दायां छोड़ देना, जिससे छोड़ना उसी से लेना, दूसरे छोड़ देना, फिर जिससे छोड़ना उससे लेना, दाएं से छोड़ना। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन क्रिया, नाड़ी शोधन क्रिया बोलते हैं इसको। तो लगातार धीरे धीरे 3 4 5 6 सेकंड में धीरे धीरे बड़े प्रेम पूर्वक से श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करना और ओम के उच्चारण करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना। लगातार इस क्रिया को जब हम करते हैं उसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। और जो व्यक्ति अनुलोम विलोम करेगा 5 मिनट से लेकर आधा घंटा 1 घंटा लगातार लीन होकर भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक, तो उसको एक भी भीतर समस्या हो, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे हार्ट हो, चाहे बीपी की समस्या हो, चाहे थायराइड की समस्या हो, चाहे कोई भी केवल समस्या न हो, केवल मात्र अनुलोम विलोम से सारी समस्या समाप्त हो सकती है। चाहे भूलने की समस्या हो, चाहे दौरे पड़ते हो, कहीं भी हमें हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं। कहीं सर दर्द हुआ दवाई लेनी चलेगी, बीपी बढ़ा दवाई लेनी चलेगी, कहीं भूलने की आदत होती दवाई लेनी चलेगी। तो अनुलोम विलोम जो व्यक्ति करेगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। एक एक नसदानी वायु नहीं होती है। तो लगातार अनुलोम विलोम करते हैं।
एक एक क्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा बार करना। बराबरी तीनों उंगली से हाथ बंद करना, दो माथे पे रखना और 11 बार ध्यान देंगे। आंखें कोमलता से बंद। बार बार एक बात बोलता हूँ कि जब भी आंखें बंद करें बड़े प्रेम को जबरदस्ती नहीं कि दबा के रखना, बिल्कुल प्रेम केवल बंद करना आंखें और भमरे की तरह ओम का उच्चारण करना 11 बार। लंबा गहरा श्वास लेंगे, बाजू बिल्कुल सीधे सीधी तना हुआ। अब हाथ नीचे, सिर सीधा, आंखें कोमल से बंद और उद्गित करेंगे 3 बार। लंबा गहरा श्वास लेंगे। मौन हो जाएंगे और अपने भीतर परमपिता परमेश्वर से बात करेंगे। महसूस करेंगे मेरे परमपिता मेरे साथ ही है और उनसे बात करेंगे कि ये परमपिता परमेश्वर मैं सारी बुद्धि दे रहा हूँ, हमें अच्छी मार्ग पर चलने की शक्ति दे रहा हूँ। हमेशा इस मार्ग से भटके ना, इस योग का मार्ग, भक्ति का मार्ग, इसके पर हम जाएंगे अपने शरीर पर नहीं, ताकि हम हमेशा स्वस्थ रहें। ये दोनों हाथों को ऐसे बिल्कुल साइड में ले जाते हुए ऊपर की वजह से और अपनी काम करते। दोनों हाथों से ऐसे जब हम पूरी एकाग्रता के साथ बड़े प्रेम पूर्वक से एक स्थान पर अपने घर में बैठकर पूरी भक्ति के साथ योग करते हैं, पूरी शक्ति के साथ। और जब हम योग करें तो अपनी शक्ति को बचा के नहीं, पूरा उसमें लीन होकर कार्य करें। तो ऐसे जब हम करेंगे तो एक भी रोग हमारे भीतर नहीं, हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। नहीं तो हम कार्य तो बड़ा बड़ा करना चाहते हैं लेकिन शरीर साथ नहीं देता, शरीर से कष्ट में तंग करते हैं, रुकावटें डालते हैं। तो हमें हमेशा अपना शरीर स्वस्थ रखना ताकि हम कुछ बड़ा कर सकें, समाज सेवा का कार्य कर सकें, पुण्यों का कार्य कर सकें। ये तब होगा जब हमारा शरीर स्वस्थ हो, जब हम सुबह जल्दी जाएंगे। तो ऐसे ही है, रोज हम 7 बजे करो योग, योग के इस कार्य करना रोज जुड़ते हैं ताकि कोई व्यक्ति बीमार न रहे, कोई व्यक्ति दुखी न रहे, कोई व्यक्ति दरिद्र न रहे।
तो आज का योग सत्य ही समाप्त करते हैं। कल सुबह फिर 7 बजे करो योग रहो निरोग। ये कार्यक्रम में जनसंपर्क न्यूज के साथ हाजिर हुए। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम। ओम आपका दिन मंगलमय हो। ओम